नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मसाला मिनट बाय अमन। नमस्कार दोस्तों, एक और ट्रिप स्टार्ट होने वाला है हमारा यूरोप का, जिसमें हम स्पेन और मोरक्को जाएंगे। आज है 4 जुलाई और हम हैं पियर्सन एयरपोर्ट पे टोरंटो में। इस बार हमारे साथ कंपनी कर रहे हैं मिस्टर प्रितपाल एंड कुलविंदर जी, जो कि हमारे सब्जी आ रहे हैं। ही इज मिस्टर पॉल। अच्छा हाँ, ते कुलविंदर जी ने ते मीनू नाल गप्पा मार रहे हैं। वी आर एट एयरपोर्ट मॉन्ट्रियल। सो एज एक्सपेक्टेड इन यूरोप, जितना मर्जी महंगा होटल ले लो, जितना मर्जी पैसे खर्च लो, रूम के साइज इतने ही होंगे। बस यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में यही फ़र्क है। यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे घर। जो बेस्ट पार्ट ऑफ ये ट्रिप में था कि हम चारों के चारों यंग एंड स्मार्ट एंड हैंडसम, और फटाफट होटल में जाते थे, फ्रेशन अप होते थे, और फटाफट 7 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद भी हम फ्रेशन होके बाहर निकल पड़ते थे घूमने के लिए। तो ये जगह है ला रामला, और यहाँ पर मिली हमें बहुत बढ़िया फ्रूट मार्केट, फ्रेश फ्रूट। ओहो, इतना फ्रेश फ्रूट मैंने कभी नहीं देखा। वहाँ पर हमने जूस भी पिया, योगर्ट भी खाई, और कुछ फ्रूट भी ट्राई किया। इट्स ए ब्यूटीफुल मार्केट, मस्ट विजिट ला रामला। में रेक्टिफाई करूँगा चर्च का, क्योंकि अभी आज पहले दिन हुआ है। प्रेयर्स सब कुछ आता है। एवरी मॉर्निंग जाते सी ऐसे पहनते राइट, और वो नन्स ने बुला दी क्योंकि यू नो व्हाट एवरीबॉडी ग्रेट से। जहाँ भी जाए हम ये काम तो करना ही करना है, होटल की लॉबी में बैठ के पॉलिथीन के अंदर। क्या बात है पॉल, तू हो जाएगा यूट्यूब में पॉपुलर। डे 2 जुलाई 6 पार्क गोयल। इसकी एंट्री टिकट मैंने शुरू में बाय कर ली रखी थी। सुबह 9 बजे का ट्रिप था हमारा। एंटोनी गॉडी के नाम से आपने सुना होगा, बड़ा नाम मशहूर है। ये बहुत फेमस आर्किटेक्ट था, जिसने स्पेन के अंदर सिर्फ सारी ज़िंदगी भर कंस्ट्रक्शन की है या सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। और इसकी 4 चीज़ें बड़ी फेमस हैं, जिसमें से हमने 2 देखी हैं। एक तो पार्क गोयल, अच्छी गर्मी यहाँ पर 34-35 डिग्री, और पानी की बहुत किल्लत। कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अपना पानी और अपना छाता और अपना पंखा साथ लेके चलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं भी बैठने की बड़ी मुश्किल से जगह मिलेगी। करीब 2 या 3 घंटे पार्क गोयल में टाइम पास करने के बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम गए सग्रादा फैमिलिया। डोंट फॉरगेट टू बाय टिकट्स इन एडवांस, क्योंकि इसकी टिकट भी बड़ी मुश्किल मिलती है, और हमें ले लेनी चाहिए थी 12 साढ़े 12 बजे की, पर एडवांस में टिकट बुक करने के पे भी मेरे को 3:30 बजे की टिकट मिली। काफ़ी देर वेट करने के बाद ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल। कहते हैं कि पिछले 100 या 150 साल से इसकी कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुई। ये तब से जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, तब से कंस्ट्रक्शन होती जा रही है। और जब हम गए थे तब देखो आप, क्रेन लगी हुई है, अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। एंड ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, सग्रादा फैमिलिया। अभी तो वैसे डे 2 है, गर्मी तो अभी आनी बाकी है, पर सारा दिन यही सुनने को मिलता था, कुलविंदर जी इधर आ जाओ, इधर हवा बड़ी चंगी है। मीनू जी इधर आ जाओ, ऐसे हवा बड़ी चंगी है। देखो ये दोनों ना सिर्फ हवाएं ढूंढती रहती हैं, और गर्दन में पंखा लटका हुआ है इनके, अभी परमानेंटली लटका रहेगा, इनको परवाह नहीं है फोटो अच्छी आ रही है बुरी आ रही है, पंखा चाहिए। तो ये वाली 432 सीढ़ियाँ थी, जिसमें एलिवेटर में पहले बोल दिया था कि ऊपर आप जा रहे हैं पर वापस एलिवेटर से नहीं आ सकते, मेक श्योर कि आप डाउन 432 सीढ़ियाँ उतर पाओगे तो जाओ। तो सक्सेसफुली सबने, हम चारों ने सीढ़ियाँ उतरी यहाँ से। बार्सिलोना बीच।
पाजी कितने साल हो गए? स्पेन जाओ या मोरक्को जाओ, आइसक्रीम के तो ये दोनों बड़े ही दीवाने हैं, पॉल और मीनू। कुलविंदर जी और मैं थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच खा लेते थे, पर उसके अगला दिन डे 3 हमारा स्टार्ट हुआ 7 जुलाई को। होजे ये हमारा गाइड था जो हमने वाइटर के थ्रू ट्रिप बुक कराया था। सुबह 8 बजे हमें लेने आ गया था और हम जा रहे हैं मॉन्स्ट्रेट डे ट्रिप। रास्ते में बहुत अच्छी गाइडेंस देता रहा और बड़ा कुछ बताता रहा। रिकमेंडेड है कि अगर आप 4 जने हो तो गाइड टूर कर लो, सस्ता पड़ेगा। अगर कपल हो तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, गंडोला भी ले सकते हो, और बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पहुँचने के। पर हमें ये प्रेफरेबली अच्छा लगा क्योंकि ले भी गया और वापस छोड़ भी गया, और जहाँ पर हमें लंच करना था वहाँ पर उतार भी दिया। तो ये बड़ी अच्छी जगह थी मॉन्स्ट्रेट, मस्ट विजिट। डे 3 पे हमने यही किया, सारा दिन हमने यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है ब्लैक मैडोना। वर्जिन मैरी की एक डार्क स्किन्ड स्टैचू है, वो ऊपर सामने दिखाई देता है, जो कि मिस्ट्री, मिरेकल और फेथ का सिंबल है। कॉग व्हील ट्रेन राइड, 2 ट्रेनें हैं जो एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, और काफ़ी स्टीप था, देख के बड़ा डर लगता था। पर आई थिंक $19 कैनेडियन डॉलर की टिकट थी एक आदमी की। और ये भी एक वहीं पे मॉन्स्ट्रेट पे ऊपर जाना का माउंटेन का अच्छा व्यू मिलता है। वहाँ से जाके आप वॉक भी कर सकते हो, जहाँ पे बहुत अच्छी सुंदर ट्रेल है और बेहतरीन जगह, मस्ट गो। जुलाई 8 एंड डे 4 यहाँ से हमारा शुरू होगा रोड ट्रिप। पूरा बार्सिलोना से लेके जाएंगे आपको हम पहले वेलेंसिया, वेलेंसिया से जाएंगे फिर हम आगे ग्रनाडा, ग्रनाडा से आगे जाएंगे फिर हम टेरिफिया, टेरिफिया से जाएंगे टेंजीर। सो ये पहला रोड ट्रिप हमारा स्टार्ट हो चुका है। रास्ते में हमें आया पेनिस्कोला, एक जगह थी जहाँ पर 208 किलोमीटर दूर था बार्सिलोना से। यहाँ पर हमने किया लंच। पर इस चीज़ को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पर रह भी सकते हो रात को, अगर बार्सिलोना भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं रहना, क्योंकि यहाँ के जो लंच था वो बड़ा अच्छा था और बीच बहुत ही सुंदर था। और बीच के चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई थी और सामने ऊपर पैलेस है और ब्यूटीफुल प्लेस। थोड़ा सा लंच करने के बाद स्ट्रॉल किया, फोटो वोटो खिंचवाई, फिर हम आगे चल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए वेलेंसिया। सो वेलेंसिया पहुंचे हम शाम को 3 या 4 बजे। तो होटल की सिलेक्शन मैंने ऐसी की थी कि बिल्कुल अटलांटिक ओशन के ऊपर होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए और वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए अटलांटिक ओशन का, क्योंकि यहाँ पर हमने वेलेंसिया में बहुत कुछ देखने के लिए नहीं है शहर के अंदर। तो खाना भी हमने होटल के अंदर खाया और होटल के अंदर रेस्ट किया और स्विमिंग करी और निकल पड़े हम बीच के लिए। बहुत ही बढ़िया होटल है, हाईली रिकमेंडेड टू लिव एट होटल बारू।
बार्सिलोना के मुकाबले में यहाँ का वेलेंसिया का फूड वाज मच बेटर, क्योंकि बार्सिलोना इस प्योरली आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फिश और सी फूड बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ पर हमें फूड डिफरेंट मिला और बहुत ही अच्छा होटल था। अगले दिन सुबह उठ के तैयार होके हम निकल पड़ेंगे। पहली बारिश और शायद आखिरी बारिश, आगे चल के हमें कहीं बारिश नहीं मिली, सिर्फ पहली बारिश यहाँ पर मिली और बेहतरीन बारिश हो रही थी यहाँ पर। Paul, our captain, who is our dedicated and official driver for our car, और पूरे का पूरा स्ट्रेच एक ही स्ट्रेच में उसने 5 to 6 आवर ये हमने बिल्कुल नॉन स्टॉप हमने इस चीज़ को कवर किया। वेलेंसिया टू ग्रेनाडा हैवी ब्रेकफास्ट करके चले, शायद शाम दोपहर को हम 2 या 3 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि वहाँ जाके हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल था। हर एक होटल का अपना एक्सपीरियंस रहा। पहले हम बार्सिलोना में रियल्टो होटल में रुके, फिर उसके बाद हम होटल बारू में रुके। आज 9 जुलाई है और ये वाला होटल बहुत ही सुंदर था। मैं इसको मिनी मेरिडियन दिल्ली के अंदर जो कनॉट प्लेस के अंदर है, जो मेरिडियन वैसा कहूँगा, तो खैर मेरिडियन बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा होटल है। पर धीरे धीरे होटल्स की क्वालिटी बढ़ती जा रही है और सस्ते होते जा रहे हैं, क्योंकि छोटे शहरों में आ गए हैं हम। ग्रेनाडा के अंदर बहुत सुंदर होटल था ये वाला। हाईली रिकमेंडेड टू स्टे इन ग्रेनाडा सेंटर। ग्रेनाडा 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक हमाम के लिए और एक अपने पैलेस के लिए। पैलेस कहते हैं हम रात को, पर वहाँ से हम रेडी होके तैयार होके निकल पड़े हमाम के लिए। थकान उतारने का बेस्ट तरीका है हमाम, क्योंकि पीछे पीछे हमारा सिक्योरिटी गार्ड चलता रहता है दोनों लेडीज़ के पीछे, क्योंकि ये दोनों सेलिब्रिटी है ना, तो पीछे पीछे गार्ड तो चाहिए ना इनको करने के लिए। तो ये हमाम बड़ा अच्छा है। तो मैं एक कंपैरिजन करूँगा मैराकेश वाले हमाम से या ग्रेनाडा के हमाम से। 101% मैराकेश का हमाम वॉज मच बेटर। कसम से सी फूड से इतने पक चुके थे, अब जाके हमें ग्रेनाडा के अंदर चिकन नजर आया और बहुत ही टेस्टी था। रोड साइड पे हमने चिकन खाया अगेन। एल्हम्ब्रा नाइट विजिट ना नेसरिट पैलेस। इसके 2 तरह के हो सकते हैं टूर। एक तो दिन का टूर है 3.5 घंटे का, एक रात का ट्रिप है, नाइट ट्रिप है करीब 1.5 घंटे का। सो हमने रात का चूज़ किया क्योंकि रात को बहुत ही सुंदर पैलेस दिखाई देता है। एंड मस्ट विजिट देयर, क्योंकि 2 ही चीज़ें की जा सकती हैं ग्रेनाडा में, एक हमाम और एक नेसरिट पैलेस। मस्ट विजिट।
सो ग्रनाडा से सीवी, और सीवी के रास्ते में हमें वॉशिंगटन में हमारे कज़न रहते हैं, और उन्होंने बताया कि रोंडा ज़रूर जाना, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ी सीनिक ड्राइव है, और वाकई बहुत ही सीनिक ड्राइव, और छोटे छोटे पहाड़ और बहुत सारा ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, ये टेक्निकली कुछ तो झाड़ियाँ हैं, पर झाड़ियों के अलावा आपका स्पेन इज़ पॉपुलर फॉर व्हाट डू कॉल ऑलिव, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ऑलिव। और जब भी ड्रिंक मंगाओ या बियर मंगाओ, यहाँ पर तो मूंगफली दे देते हैं, चिप्स दे देते हैं, वो हमें ऑलिव देते थे। तो ये वाइट सिटी है रोंडा की। यहाँ पर हमने रास्ते में लंच किया, और कार पार्किंग बड़ी मुश्किल मिली, पर लंच बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि लंच हर चीज़ धीरे धीरे बढ़िया होती जा रही है। और थोड़ा सा यहाँ पर हमने स्ट्रॉल भी किया। भाई आइसक्रीम तो हर शहर की खानी चाहिए, चाहे वो रोंडा हो, चाहे वेलेंसिया हो, चाहे ग्रनाडा हो, चाहे वो बार्सिलोना हो। कैप्टन साहब का ड्राइविंग स्किल देखो, इतनी छोटी गली थी, इतनी मुश्किल से कार निकाली। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर हम होटलों की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, और ये होटल फर्नांडो अगेन हाईली रिकमेंडेड, बहुत ही सुंदर होटल था ये सीवी का। और चेक इन का प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा भी ये कार निकलेगी। कितनी टाइट पार्किंग है, कितनी टाइट सड़कें हैं यहाँ पर। और अगेन ये देखो कितनी मुश्किल से कार निकाल रहा है। हमारी कार इससे बड़ी थी, और हमारे कैप्टन साहब ने इससे ही बहुत बढ़िया ड्राइव करी इस गली में। पायलट अमन पीछे लोग आए, वो देखेंगे, इधर हो जाओ। उनको पता है मैं उल्टा चल रहा हूँ। सीवी में भी हमने कुछ बुक नहीं कराया हुआ था। और वाकई ये यूरोप एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं, कहीं पर ज़मीन पे बैठ जाओ आराम से, कहीं पे लंच कर लो, डिनर कर लो, और लोग बड़े ही हैप्पी गोइंग लोग हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और हमने बहुत एंजॉय किया, सीवी के अंदर हो या ग्रनाडा के अंदर ही बहुत एंजॉय किया, या हमने रोंडा के अंदर ही बहुत एंजॉय किया। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मस्ट विजिट सीवी। pecho pito, entre los montes, yo no me caso con pobre querido, porque la vida es un puro vacío. No, señor, yo no me caso.
करे हसीना जीवन को राय हसीना जीवन को राय सो ये सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा स्टार्ट हो गया डे 7 जुलाई 11th और जैसे जैसे हम साउथ वेस्ट यानी कि स्पेन के साउथ की तरफ चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ब्रेकफास्ट बहुत इंप्रूव होता चला गया। काफ़ी हद तक सी फूड गायब हो गया है और बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट यहाँ पर मिला खाने को। रेंटल कार हमने वापस कर दिया है और ये एक छोटा सा एयरपोर्ट था जहाँ पर हमने रेंटल कार वापस करी, पर वहाँ से बहुत दूर 200 किलोमीटर की ड्राइव पे हमें टेरिफिया मिलेगा क्योंकि लास्ट मोमेंट में एविस वालों ने हमारी लोकेशन चेंज कर दी थी। जो रिटर्न करनी थी रेंटल कार की लोकेशन हमने वैसे वापस हमने कहीं और करनी थी जो पोर्ट के पास थी लोकेशन, पर 200 यूरो का नुकसान हुआ। पर एविस वालों को कंप्लेंट लिखी हुई है, नाउ वी आर एट पोर्ट टेरिफिया पोर्ट। सो टेक्निकली 3-4 चीज़ें चेंज होंगी। एक कॉन्टिनेंट चेंज हो जाएगा, हम यूरोप से चले जाएंगे अफ्रीका की तरफ जो कि नॉर्थ अफ्रीका है। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, अरेबिक लैंग्वेज हो जाएगी, यहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज है। फूड चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर मोरक्कन फूड है, यहाँ पर यूरोपियन फूड है। एंड करेंसी भी चेंज हो जाएगी। एक आधे घंटे की फेरी के में देखो कितनी सारी चीज़ें बदल जाएंगी और आधे घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे टंजीरविल विच इज़ इन नॉर्थ अफ्रीका। फाइनली वी लैंडेड इन मोरक्को। ये आदमी हमेशा खुश रहता है यार। पॉल खुश रहने का राज बता दे। खुश तो रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू पॉल, आई लव यू।